हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस। दिस इज सरबत रशीद। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, जहाँ मैंने बात की है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑर्गन्स। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट एजेंसीज को डिस्कस किया है और वही कंटिन्यूटी जो है यहाँ पर हमने मेंटेन की है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन लेक्चर्स को देखें। उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम आपने इनके अलावा कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। तो मैंने JNK की कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किया है। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ JNK के लेक्चर्स जो हैं वो हमारे ट्रिपल एस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके साथ टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी मैंने कवर किया है। सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज़। और अगर आप लोगों को PDFs चाहिए तो हमारे ट्रिपल एस चैनल का इन टेलीग्राम जो हैंडल है उस पर हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रिपल एस के नाम से हमारा टेलीग्राम हैंडल है। वहाँ पर हम सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जितना भी कंटेंट है, कितने भी कंपोनेंट्स का, सारे PDFs जो है हम आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहली जो आज की एजेंसी जो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हेल्थ आ रहा है तो हम यहीं से समझ जाएंगे कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ। तो देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल हेल्थ, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इश्यूज, अटेनमेंट ऑफ हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल द पीपल। अब देखिए, ये बात करता है हेल्थ की। इंटरनेशनली हेल्थ इश्यूज को कैसे देखना है, कैसे स्टेबलाइज करना है, अगर किसी तरह का कोई पैंडेमिक है, किसी तरह के कोई एपिडेमिक्स बढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ को कैसे अटेन करना है, यानी कि हेल्दी जो एक हेल्थ में स्टेबिलिटी है वो कैसे लानी है, वो कौन बात करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे कोविड की सिचुएशन में कितना ज़्यादा एक्टिव रोल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रहा है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको मालूम होगा। और उसके साथ कोविड-19 का जो ये नाम है, यानी कोरोना वायरस डिसीज़ जो है, इसका नाम जो है कोविड-19, ये भी किसने दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से आपको यू कैन रियलाइज़ कि ये कोविड जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह से वर्ल्ड हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करता है और उसको लुक आफ्टर करता है। फाइन। सो अब इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन हुई है 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इस 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 7 अप्रैल को। फाइन। हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद हेड कौन है? अब हेड कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? ये है डायरेक्टर जनरल, और इस समय जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडनम, और ये 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होकर के आए हैं। फाइन। मेंबर स्टेट्स की बात करते हैं। टोटल मेंबर्स हैं 194, यानी कि 194 मेंबर स्टेट्स हैं। फाइन। और 150 कंट्री ऑफिसेज हैं और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। फाइन। 150 कंट्रीज के अंदर ऑफिसेज हैं और रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं। अब इंडिया की बात की जाए, इंडिया जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है 12 जैन 1948 को। फाइन। उसके साथ साथ इंडिया की पहली डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल आई हैं वो कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। ये नाम याद रखिएगा। सौम्या स्वामीनाथन ही पहली डायरेक्टर जनरल हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, जिन्होंने जो कि WHO में गई हैं, यानी कि WHO में जो डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल जिन्होंने काम किया है। फाइन। अब देखें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एक बेंचमार्क सेट किया है बाय फाइटिंग कलेक्टिवली अगेंस्ट चिकन पॉक्स इन 1977, और उसके साथ साथ पोलियो के अगेंस्ट जो है इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा लड़ा है, फॉट अगेंस्ट पोलियो इन 1988 विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी रीजनल ऑफिस की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। तो इंडिया कहाँ पर लाइक करता है? देखें, रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो रीजनल ऑफिस है, 1 सेकेंड। सो
बात अगर हम रीजनल ऑफिस की करते हैं, रीजनल ऑफिसेज जो साउथ ईस्ट एशिया के लिए रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? ये देखो, ये साउथ ईस्ट एशिया में वी हैव 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 11 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो 11 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये 11 कंट्रीज जो है एक रीजनल ऑफिस जो आ जाता है। ठीक है, वो रीजनल ऑफिस कहाँ है? वो रीजनल ऑफिस हमारा है इंडिया के अंदर, और कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर है अभी। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर हमारा ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस है वो कहाँ है? इस वक्त न्यू दिल्ली के अंदर है, और अभी प्रेजेंटली इसको हेड कर रही हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ये याद रखिएगा। पहली बात कि रीजनल ऑफिस कहाँ है हमारा? साउथ ईस्ट। लेकिन टोटल 6 रीजनल ऑफिस हैं, इनमें से एक रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया जो है वो कहाँ है? वो है हमारे न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी मेंबर स्टेट्स हैं। फाइन, उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट्स की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल रिपोर्ट्स निकालती है एनुअली। जैसे वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा जो कि एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती हैं? देखिए, एक है तो बुलेटिन ऑफ WHO, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन हेल्थ जर्नल, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर, हाँ, जो मैंने आपसे पूछा है कि रीजनल ऑफिस जो हमारा है इंडिया के अंदर है, ये रीजनल जो ऑफिस है इसके अंदर कितनी कंट्रीज जो है वो काम कर रही हैं, कितनी कंट्रीज जो है इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, अब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करते हैं। सबसे पहले तो टेलीकम्युनिकेशन से ही पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखें, ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स relating to information and communication technologies and to facilitate international connectivity in communication networks। कि इंटरनेशनली कम्युनिकेशन जो है उसे कैसे एक तरह से देखा जाए कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे रेगुलाइज किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जो कनेक्टिविटी है उसे कैसे मेंटेन किया जा रहा है, ये काम है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का। अब देखें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है ये 1865 में आई है, बनी है। ठीक है, यानी कि बहुत पहले, हमारे लीग ऑफ नेशन से भी पहले, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन से भी पहले, काफ़ी पुरानी है। लेकिन पहले इसे जाना जाता था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ठीक है, टेलीग्राफ की वजह से इसको टेलीग्राफ यूनियन के नाम से जाना जाता था। फाइन, देखें यहाँ पे जैसे 17 मई 1865 को इट वॉज फॉर्म्ड एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ठीक है, और अभी जो इसका नाम है यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो नाम है ये अडेप्ट किया गया है 1934 में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस के साथ ये कब जुड़ा है? यूनाइटेड नेशंस के साथ ये जुड़ा है 15 नवंबर 1947 में, एंड केम इनटू फोर्स फाइनली, मतलब इसने काम करना शुरू किया एज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस आफ्टर 1 Jan 1949। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसे इंटरनेशनल टेलीग्राफ के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका जो ये वाइड एरेना यानी कि जहाँ पर कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई, एक वास्ट एरिया जब ये कवर करने लगा तो इसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नाम से जाना जाने लगा। फाइन, अब मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कमिटेड टू कनेक्ट द वर्ल्ड, यानी कि कमिटमेंट टू कनेक्ट द वर्ल्ड, वर्ल्ड को कनेक्ट करना है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और हेड कौन है? हेड जो है इसके सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो कि अभी हैं होलेंजाओ। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि एजेंसी है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। फाइन, नेक्स्ट इज यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखें, नाम से पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशनल, समथिंग रिलेटिंग टू कल्चर। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल दैट। ठीक है, देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड्स टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग देते हैं सो दैट एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। काम है, देखो अब यूनेस्को का काम क्या है? एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को इम्प्रूव करना है, टीचर ट्रेनिंग्स देनी है,
और जितनी भी हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं हमारी, उनको क्या करना है, या नेचुरल साइट्स हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचा कर रखना है, ठीक है। और एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, एम्प्लॉयमेंट का ख्याल रखना है, ऑल दिस थिंग्स ये जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कवर होती हैं। फाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी प्रायोरिटी है कुछ, तो प्रायोरिटी क्या है कि जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे और उसके साथ साथ ज़्यादा फोकस जो है इसका साउथ अफ्रीका पर रहता है। फाउंडेड बनी कब है, 16 नवंबर 1945 को जो है इट वाज कंसीव्ड एंड फाइनली फॉर्म्ड ऑन 9 नवंबर 1946 को जो है इट केम इनटू फोर्स। अभी हेड की बात करते हैं। हेड जो है इसका उसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल, जो कि है एंड्रो एजोले। ये याद रखिएगा क्योंकि यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रे एजोले इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। फाइन। अभी पेरेंट ऑर्गन कौन है, देखें जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट एजेंसी है, तो इकोसॉक जो है ये एक ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशंस का, तो ये इकोसॉक के आगे जो है काम करती है यूनेस्को। यूनेस्को जो है किसके आगे जुड़ी है, इकोसॉक के आगे जुड़ी है। फाइन। तो याद रखिएगा, एक तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या है, काम क्या कर रही है, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं मेंबर्स की। यूनेस्को के मेंबर्स की बात की जाए, मेंबर है टोटल थे जब ये बना तब थे 195 मेंबर्स और अभी है 193 मेंबर। अब 193 मेंबर्स क्यों है, क्योंकि दो कंट्रीज अमेरिका एंड इजराइल, फाइन, अमेरिका एंड इजराइल जो है वो अब जा चुकी हैं, उन्होंने एग्जिट कर दिया है। किसने, अमेरिका और इजराइल ने, वो अब हमारे यूनेस्को का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से ये 193 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा 11 कंट्रीज़ अलग हैं जो कि एसोसिएट मेंबर्स हैं, यानी कि जुड़ी हैं बट इसका जो है इसके मेंबर नहीं है, इसके साथ जुड़ी हैं। फाइन। तो टोटल है 193। अगर क्वेश्चन कभी 195 पूछा जाएगा तो ये रॉन्ग आंसर है। अभी प्रेजेंटली देयर आर 193 मेंबर कंट्रीज। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ 38 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 30 जो है हमारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 7 जो है हमारी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं और 1 जो है वो मिक्सड है, यानी कि कल्चरल प्लस नेचुरल, ठीक है। तो ये हमारी 38 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से जो 38th है, यानी कि जो लास्ट हेरिटेज साइट है, ये आई कब ऐड हुई है, 2019 में। कौन सी है, जयपुर, ठीक है। जयपुर इज द लास्ट वन और द रिसेंटली एडेड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इंडिया के अंदर। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर 38 हेरिटेज साइट्स होने की वजह से इंडिया इज़ ऑन 6th नंबर, ठीक है। वर्ल्ड में देखा जाए तो 6th नंबर पे है, हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन वर्ल्ड। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 प्राइमरी जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे यूनेस्को फोकस करता है, दैट इज़ लोकल पीपल, यूथ, स्मॉल आइलैंड, डेवलपिंग कंट्रीज एंड 5th वन इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट जो भी जितना पार्ट है यूनाइटेड नेशंस हमारे यूनेस्को का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अभी ये पॉइंट्स जो है मैं अभी ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे जो आपको किसी तरह की भी कंफ्यूजन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अब मैरीटाइम से ही पता चलेगा समथिंग रिलेटिंग टू शिप्स, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है शिपिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, addressing safety and security of shipping, prevention of marine and atmospheric pollution by ships, creating a regulatory framework for shipping industry। अब क्या काम है, काम ये है कि जितनी भी आपकी शिपिंग है, ठीक है, जितनी भी आपकी शिपिंग है उसको रेगुलेट करना है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना है, उनकी सेफ्टी को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाना है कि जो शिप्स चल रही हैं, जो काम कर रही हैं, उनके लिए फ्रेमवर्क्स बनाने हैं। और उसके साथ साथ के इन जो प्रिवेंशन ऑफ मरीन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है, ये जो शिप्स के द्वारा समुंदर में या जो हमारे एटमॉस्फेयर में किसी तरह का भी जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, जो शिप्स के द्वारा फैलाया जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेशंस हैं वो भी हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन देता है। प्लस किसी तरह की भी जो
रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी जो कौन बनाता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। उसके बाद फॉर्मेशन की बात करेंगे, 17 मार्च 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके के अंदर है। और हेड सेक्रेटरी की बात करते हैं, यानी कि जो हेड है वो है सेक्रेटरी जनरल, वो है अभी कौन है, अभी है किचाक लेन। अब देख लें एग्जाम जब होगा, एग्जाम से पहले पहले आप एक आध बार चेक कर लेंगे जितने भी हेड्स हैं उन सबको, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी चेंज भी हो जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिए, किसी किसी का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो जिसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंट स्टेबिलिटी। देखो एनवायरमेंट स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूनिडो बोलूंगी। यूनिडो का काम क्या है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना ताकि पॉवर्टी जो है उसे रिड्यूस किया जा सके। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या है कि आप इंडस्ट्रीज को रिड्यूस इंक्रीज करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को माइंड में रखेंगे। फाइन, एम है, अब इसका एम क्या है, क्रिएटिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एडवांसिंग इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, फाइन, सेफ गार्डिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचा के रखना है, स्ट्रेंथनिंग नॉलेज, नॉलेज को और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है। दिस इज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, अवेयरनेस को बढ़ाना रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के बारे में बात करना, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, ठीक है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना। फाइन, अब इस्टेब्लिश कब हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है 1966 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, ठीक है। तो इस ऑर्गन का जो पार्ट है वो कौन है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनजीए के आगे, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आगे काम करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है वीना ऑस्ट्रिया के अंदर। हेड कौन है, अब हेड है डायरेक्टर जनरल जिन्हें हम बोलेंगे, दैट इज ली योंग। और मेंबर की बात करें तो मेंबर हैं 170 स्टेट मेंबर्स हैं, जिसमें 60 और इसके साथ साथ 60 ऑफिसेज जो हैं पूरे कंट्री वर्ल्ड वाइड जो है ऑपरेट कर रहे हैं, यानी 60 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं हमारे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, एमसीक्यूज की। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 28, 37, 27 और 38। सो यस, इंडिया के अंदर है 38 हेरिटेज साइट्स। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मोटो क्या है हमारा ITU का, कमिटेड टू कनेक्ट द वर्ल्ड, पीस ऑफ माइंड एंड बॉडी, कनेक्टिंग पीपल और वर्क फॉर ऑल। सो यस, इसका हमारा मोटो है कमिटेड टू कनेक्ट द वर्ल्ड। फाइन, नेक्स्ट वन इज हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, WHO का करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, हेड कौन है। सो द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO is Tedros Adhanom. Fine. 2 countries were first member of UNESCO at the time of formation, but now they have exit. 2 कंट्रीज जो पहले यूनेस्को की फॉर्मेशन के टाइम पर उसके साथ थी, यानी उसके साथ मेंबर थी, लेकिन अभी जो है उन्हें एग्जिट कर दिया है, वो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, यूके एंड इजराइल, अमेरिका एंड इजराइल, अमेरिका एंड यूके और अमेरिका एंड इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो यस, द आंसर इज अमेरिका एंड इजराइल। फाइन, नेक्स्ट वन इज हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ, जो हेड डायरेक्टर है या हेड जो है WHO का, उसे इलेक्ट किया जाता है फॉर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के लिए वो इलेक्ट होता है, 4 years, 5 years, 2 years और 3 years। सो हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। नेक्स्ट इज वेयर इज WHO रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, नेपाल, भूटान और इंडिया। यस, द आंसर इज रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया इज इन इंडिया, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है। मैंने आपको बताया इसको भी हेड कौन कर रहा है या फिर डायरेक्टर कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे,
ठीक है। न्यू दिल्ली ऑफिस जो है रीजनल ऑफिस फॉर डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इस टाइम पे चेयरमैन कौन है, हेड कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। थैंक यू सो मच।